इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 479 के प्रावधान समझेंगे। भारत में जेलों की भीड़ और उनकी खराब स्थिति का एक बड़ा कारण लंबी चलने वाली ट्रायल प्रक्रिया है। इस समस्या के कुछ मुख्य पहलू हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में केसों का निर्णय लेने में काफी समय लग जाता है। कई बार केस सालों साल चल सकते हैं, जिससे आरोपित लोग बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बंद रहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 479 का उद्देश्य विशेष रूप से पहले बार अपराधी बने लोगों यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए है, जो पहली बार किसी अपराध में फंस गए हैं और जिनके बारे में विश्वास किया जा सकता है कि वे भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होते हैं जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है और जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। सेक्शन 479 के तहत पहली बार अपराधी बने व्यक्ति को बेल मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहला, बेल प्राप्त करने के लिए केस की जांच, पूछताछ या सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। दूसरा, बेल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी का पहले कोई आपराधिक दोषीकरण न हुआ हो। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को बेल प्राप्त करने के लिए सजा का 1/3 पीरियड पूरा करना जरूरी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए पर चोरी का इल्जाम लगा है और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत चोरी के लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। मिस्टर ए को पहले दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने की आवश्यकता है। उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा का 1/3 पीरियड पूरा करना होगा, यानी 3 साल 4 महीने पूरे करने आवश्यक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब हम समझते हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए क्या प्रावधान है। जिन्होंने पहले किसी क्रिमिनल केस में सजा प्राप्त की है, ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है और इस धारा में ये प्रावधान है कि उन्हें जमानत पाने के लिए अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा करना होगा। अगर मिस्टर ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अर्थात उनके खिलाफ पहले कोई सजा का आदेश हो चुका है और वे अब चोरी के मामले में आरोपी हैं, तो उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा का आधा हिस्सा यानी 5 साल की सजा पूरी करनी होगी। इस प्रकार मिस्टर ए को जमानत मिलने के लिए 5 साल की सजा पूरी करनी आवश्यक है। ये प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, जिसका अर्थ है कि 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज की गई सभी एफआईआर और जो अंडर ट्रायल कैदी न्यायिक हिरासत में हैं, वे भी इस प्रावधान के तहत रिहा हो सकते हैं। सेक्शन 479 के प्रावधान लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सजा के मामलों पर लागू नहीं होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।